एक प्यारी सी स्माइल के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न टुगेदर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओरोफेरिन्स क्या होता है, नासोफेरिन्स क्या होता है, फेरिन्स क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है और गुलेट क्या होता है। इनमें से एपिग्लोटिस का क्या रोल होता है जब हम खाने को निगलते हैं, और जब फूड को हम खाते हैं एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन होता है और इसका क्या रोल होता है। आइए इन सारे चीज़ों को हम समझते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जब हम खाना खाते हैं वो खाना मुंह के रास्ते से होते हुए इधर आके पहुंचता है। ठीक उसी तरह जब हम सांसें लेते हैं और ब्रीदिंग करते हैं वो नोज के रास्ते से होते हुए इधर आके पहुंचता है, और वो दोनों रास्ते एक ही जगह पर आकर मिल जाते हैं। उसके बाद फिर से वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। एक रास्ता आता है इस तरफ, और ये जाकर लंग्स में ओपन होता है, और दूसरा रास्ता आता है वो यह है, और ये आकर स्टमक में ओपन होता है। जो रास्ता लंग्स में ओपन होता है ये वाला, इसे विंड पाइप कहते हैं, और जो रास्ता स्टमक में ओपन होता है उसे फूड पाइप बोलते हैं। आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमने एक डायग्राम बनाए हैं। चलिए उस डायग्राम पे सारी चीज़ें समझते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम पे देख रहे हैं, जब हम खाना खाते हैं वो खाना पहले तो माउथ के रास्ते पे एंटर होता है। वो माउथ के रास्ते से एंटर होकर बुक्कल कैविटी में आकर पहुंचता है, और वो खाना बुक्कल कैविटी से गुजर कर इधर आके पहुंचता है। ठीक उसी तरह जब हम सांसें लेते हैं वो एयर पहले नाजल कैविटी से होते हुए इस वाले हिस्से को हम नाजल कैविटी बोलते हैं, और वो नाजल कैविटी से होते हुए यहाँ आकर पहुँचता है। बुक्कल कैविटी और नाजल कैविटी आकर एक ही प्लेस में मिलते हैं और एक ही स्थान पर आकर मिल जाते हैं। उसके बाद वो फिर से सेपरेट हो जाते हैं। एक रास्ता आता है इस तरफ, इसे हम विंड पाइप बोलते हैं और ट्रैकिया भी बोलते हैं। ये ओपन होता है लंग्स में। ठीक दूसरे तरफ इधर एक पाइप आता है और इधर एक रास्ता आता है, उसे हम बोलते हैं फूड पाइप और ओएसोफेगस भी बोलते हैं। ये वाला चीज़ ओपन होता है स्टमक में। अब सारे जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ है, तो आइए हम इसे गौर से देखते हैं। आप देखिए, जो बुक्कल कैविटी और नाजल कैविटी आकर एक ही जगह पर मिलते हैं, उसी कॉमन रास्ते को और उसी कॉमन पैसेज को हम बोलते हैं फेरिन्स। फेरिन्स वो चीज़ होता है और वो स्थान होता है और वो प्लेस होता है जहाँ बुक्कल कैविटी और नाजल कैविटी आकर एक ही जगह पर मिलते हैं। उसके बाद नासोफेरिन्स। नासोफेरिन्स किसे बोलते हैं? नासोफेरिन्स, इसका मतलब नाजो का मतलब नोज होता है, और फेरिन्स इसे हम फेरिन्स बोलते हैं। इस वाले जगह को हम फेरिन्स बोलते हैं। तो नासोफेरिन्स का मतलब यह हुआ, नाजल कैविटी और फेरिन्स आकर जब मिलते हैं और जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह को हम बोलेंगे नासोफेरिन्स। नाजल कैविटी और फेरिन्स आकर जिस जगह पर मिलते हैं, मतलब इस जगह पर मिल रहे हैं वो, उसे हम बोलेंगे नासोफेरिन्स। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद आ गया ओरोफेरिन्स। ओरोफेरिन्स का मतलब क्या हुआ? ओरो का मतलब हुआ ओरल कैविटी और बुक्कल कैविटी, और फेरिन्स का मतलब इस वाला जगह जो कॉमन वाला पैसेज होता है। ओरोफेरिन्स का मतलब यह हुआ ओरल कैविटी और फेरिन्स आकर जिस जगह पर मिलते हैं और जिस वाला एरिया पर वो मिलते हैं उस वाला एरिया को और उसी जगह को हम क्या बोलेंगे? ओरोफेरिन्स। इसका मतलब ये ओपनिंग है। नाजल कैविटी का ओपनिंग फेरिन्स में जब होता है उसे हम बोलते हैं नासोफेरिन्स। ठीक उसी तरह ओरल कैविटी का ओपनिंग जब फेरिन्स में आकर होता है उसे हम बोलते हैं ओरोफेरिन्स। क्लियर हो गया बात है? ओरोफेरिन्स इस हिस्से को हम बोलते हैं, नासोफेरिन्स इस हिस्से को हम बोलते हैं, क्योंकि नासोफेरिन्स आकर इस वाले हिस्से में फेरिन्स के साथ मिलता है, और ओरोफेरिन्स जो है वो इस वाले हिस्से से आकर फेरिन्स के साथ मिलता है। ठीक है। अब हम देखेंगे गुलेट क्या होता है।
गुलेट भी एक ओपनिंग के जैसा है। ये ओइसोफेगस और फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं, फूड पाइप का ओपनिंग जब फेरिन्स के पास होता है उसे हम बोलते हैं गुलेट। फूड पाइप और ओइसोफेगस का ओपनिंग जब फेरिन्स के पास होता है उसे हम बोलते हैं गुलेट। मतलब ये फूड पाइप का ओपनिंग है। अब आता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटिस विंड पाइप का ओपनिंग होता है। ग्लॉटिस जो है ये ट्राकिया और विंड पाइप का ओपनिंग है, किधर ना फेरिन्स के पास। फेरिन्स हो गया ये, इस वाले एरिया को हम फेरिन्स बोलते हैं। तो फेरिन्स के पास विंड पाइप का जो ओपनिंग है इस वाले हिस्से को, इसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस। अब क्लियर हो गया सारे बातें। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब हो गया ऊपर और ग्लॉटिस का मतलब हो गया ट्राकिया और फेरिन्स के मिलने वाले जगह, इसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ठीक ऊपर जो प्रेजेंट है, एपी का मतलब ऊपर, तो ग्लॉटिस के ठीक ऊपर जो प्रेजेंट है, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, उसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। यहाँ पिक्चर में जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है उसे हम बोलेंगे एपिग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है। अब एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तब एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? देखिए, पहले तो हमारे खाना मुंह से बुक्कल कैविटी में आता है। अब बुक्कल कैविटी में खाना आकर पहुंचता है फेरिन्स में। तो फेरिन्स में आकर खाना पहुंच गया। अब चांस है कि फेरिन्स में खाना इधर विंड पाइप में भी आ सकता है और इधर फूड पाइप में भी आ सकता है। लेकिन हमें पता है जो खाना जाता है, खाना फूड पाइप के रास्ते से आकर स्टमक में आकर पहुंचना चाहिए। तो एपिग्लॉटिस जो होता है इधर, एपिग्लॉटिस क्या करता है? खाने को विंड पाइप में आने से रोकता है। जब खाना आकर फेरिन्स में पहुंच गया, इधर खाना आकर फेरिन्स में जब पहुंच जाता है, एपिग्लॉटिस देखिए इस वाला हिस्सा थोड़ा सा खाली है। जब एपिग्लॉटिस के पास फेरिन्स में खाना आकर पहुंच जाता है, एपिग्लॉटिस क्या करता है? एपिग्लॉटिस विंड पाइप को ऐसे ढक लेता है। अब फूड को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा, जो है फूड पाइप है, और फूड आसानी से फूड पाइप से गुजरकर स्टमक में आकर पहुंच जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारे चीज़ समझ में आए होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल लर्न टुगेदर को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।